हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और आपके लिए आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि मैंने बनाया है मोटर और मोटर की नेम प्लेट के हिसाब से। तो वो वीडियो देखने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि मोटर और मोटर के नेम प्लेट में क्या क्या डिटेल्स आती है, मोटर के सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर में क्या क्या डिफरेंस आता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर में क्या क्या डिफरेंस है, उसका जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका फोटोज हमने इधर लगाया है और वो दोनों मोटर का कनेक्शन लिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल फेज मोटर का डबल कैपेसिटर मोटर वायरिंग कैसा रहता है। डबल कैपेसिटर मोटर वायरिंग में हम देखने जाए तो यहाँ पे जैसे डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे जब हमने कनेक्शन किया है वो दोनों को मैच करे तो हमने ये जो लाइन और न्यूट्रल है, लाइन हमने दिया है Z2 में और U1 में, और हमने जो न्यूट्रल कनेक्ट किया है वो V1 में किया है। उसके बाद फिर कैपेसिटर थ्रू Z1 में किया है, Z1 से सीरीज होके V2 में किया है। ये दूसरा वाला किसके लिए है, तो कि मोटर को हम यहाँ पे जो कनेक्शन किया है वो फॉरवर्ड के लिए है, मोटर फॉरवर्ड घूमती है, और यहाँ पे जो है उसको रिवर्स घुमाने के लिए। रिवर्स घुमाने के लिए हमने क्या किया, तो कि कोयल के जो हमने यहाँ पे जो Z2 और U1 में जो हम फेस दे रहे थे वो हमने शिफ्ट करके Z2 और U2 में दे दिया है। जो कि हम ये थ्री फेज मोटर में जैसे कनेक्शन चेंज करते हैं वैसा मैंने फेस का कोयल का छेड़ा शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बगल में जाएंगे तो ये थ्री फेज मोटर का कनेक्शन है। थ्री फेज मोटर में कितने टाइप के कनेक्शन है, तो कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, दो टाइप के कनेक्शन रहते हैं। जो थ्री फेज मोटर में स्टार कनेक्शन रहता है उसमें तीनों कोयल के जो दूसरे छेड़े रहते हैं उसको हम शॉर्ट लिंक करते हैं। शॉर्ट लिंक करने इसके लिए कि हम स्टार बनाते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा उधर तीनों छेड़ों पे। ठीक है, और डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या रहता है कि हम दोनों जो कोयल रहती है, एक कोयल का जो दो छेड़ा रहता है उसको हम अलग अलग दो फेस देते हैं। जो हमने यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे लिंक लगाया है, आप देख रहे होगे कि लिंक लगाया है। लिंक के किसके लिए लगाया है, क्योंकि ये छेड़ा है U1 V1 W1 और ये W1 U2 और V2। तो यहाँ पे हमने आर फेस दे के समझते हैं, तो आर फेस हमने यहाँ पे लगाया है U1 और W2 में, वाई फेस लगाया है V1 और U2 में, बी फेस लगाया है हमने W1 और V2 में। ठीक है, तो हम जो डेल्टा कनेक्शन रहते हैं उसमें जो एक कॉइल रहती है उसको हम दो फेस देते हैं। ये एक चीज मगज में रखनी है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि मोटर के जो इंडस्ट्रियल जो रहता है उसमें मोटर के जो एरिया वाइज क्लासिफिकेशन क्या क्या रहता है, कि एक एफएलपी मोटर रहती है और नॉन एफएलपी मोटर रहती है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज रहती है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रहती है उसमें एक एफएलपी एरिया रहता है जो फ्लेम प्रूफ जोन गिना जाता है, और नॉन एफएलपी एरिया को हम नॉन फ्लेम प्रूफ जोन गिनते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा अभी हम डिटेल में करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोटर के नेम प्लेट के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आती है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये हमने यहाँ देख रहे हैं कि किलोवाट आता है, एचपी आता है, आरपीएम आएगा, फुल लोड एम्पियर आएगा, फ्रेम साइज, ड्यूटी, इंसुलेशन क्लास, वोल्टेज, इनग्रेस प्रोटेक्शन जो कि हम उसको आईपी बोलते हैं, एफिशिएंसी आएगा, और कनेक्शन किस में है, स्टार और डेल्टा में, वो दिखाएंगे। और ये जो एम्बियंट टेम्परेचर है, मोटर का वजन कितना है, सीरियल नंबर कितना है, ये मोटर में बेरिंग कौन सा यूज होता है, पावर फैक्टर क्या है मोटर का, ग्रीस कौन सा यूज होता है, और ग्रीस की क्वांटिटी क्या है, मोटर का आईसी स्टैंडर्ड इसके हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, और मोटर का टाइप क्या है, एफएलपी है और नॉन एफएलपी है, और इसमें कौन कितने फेज का कनेक्शन होगा, सिंगल फेज का मोटर है या थ्री फेज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे मोटर का नेम प्लेट। मोटर के नेम प्लेट कैसे रहते हैं, जो हम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हम एक नॉन एफएलपी का मोटर का नेम प्लेट है और एक एफएलपी का है। ठीक है, ये नॉन एफएलपी और एफएलपी के मोटर में नेम प्लेट में क्या क्या डिफरेंस आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कि एक तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे EXT लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि गैस ग्रुप का भी है, गैस ग्रुप यहाँ पे 2A 2B मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्लास भी दिया हुआ है, ये T4 है, ये टेम्परेचर क्लास है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बराबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि फ्लेम प्रूफ मोटर में क्या क्या रहता है और नॉन फ्लेम प्रूफ मोटर में नेम प्लेट में क्या क्या डिफरेंस रहता है, और वो सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे मोटर की नेम प्लेट को रीड कैसे करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन सबका डिटेल में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।